बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं अजीज टीवी और मैं हूं आपका होस्ट दिलावर अली भट्टी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के बारे में झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको हम एक्सपोज करेंगे। एक जो चैनल जिसको कि चाबी वाला खिलौना कहा जाता है, वो इसमें भरपूर किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, आज सदीक जान ने अपने वीलॉग में इसका इंकशाफ किया है और बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए हम आपको बताते हैं कि असल में हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त है और दिन है जुम्मे का। बात करेंगे 4-5 अहम चीज़ों पर। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से मंसूब एक बयान चलाया गया और लगता यह है कि अगवाकार जो हैं उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके अपने ही जो चाबी वाला खिलौना चैनल है उसको एक्सपोज़ कर दिया है। पता तो पहले पूरे पाकिस्तान को था, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ गई है कि अब जो अगवाकार हैं उनको जिनको अगवा नहीं कर पा रहे उनको सामने लाने के लिए और बाहर लाने के लिए उनको अपने एक चैनल का इस्तेमाल करके और उसको एक्सपोज़ करना पड़ रहा है। उस पर आते हैं, लेकिन शुरू में बात करना चाहूँगा, कल मैं क्योंकि वीलॉग नहीं किया मैं ज़िक्र नहीं कर सका, मलिक अहमद हसन और मुर्तज़ा जो दोनों और ये मकबूल जान साहब की टीम का हिस्सा हैं, उन दोनों का भी कल 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया गया है। हालांकि वो अबूरी ज़मानतों पर थे, तो उसके बावजूद उनको कल परसों गिरफ़्तार कर लिया गया, कल उनको पेश किया गया। मैं आपको ये बता दूं, आपने मलिक अहमद हसन का नाम मेरे कुछ वीलॉग्स में सुना होगा या जो पॉडकास्ट हैं उनमें सुना होगा, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने किस दोस्त के कहने पर जो है वो यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो ये वही मेरे दोस्त हैं मलिक अहमद हसन। जब मैंने चैनल 92 छोड़ा था, रऊफ़ क्लासा साहब और आमिर मतीन साहब की टीम को छोड़ा था, तो उस वक्त मुझे जो आइडिया दिया था वो मलिक अहमद हसन ने दिया था। एक सेल्फ मेड नौजवान है, पिंड दादन खान से तल्लुक़ है, मुर्तज़ा उनके साथ हैं और ये इनका जुर्म सिर्फ ये है कि ये सेल्फ मेड हैं, मेहनत करते हैं, नाम बनाया है। और इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इस वक्त राइज है उसमें यह है कि जो बरसर रोज़गार है उसको बेरोज़गार करना है, जो सेल्फ मेड है उसको सबक सिखाना है, ब्रेन ड्रेन करना है। लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, करोड़ों लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, रोज़ाना 50,000 लोग पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं और हर एक बंदा जो है उससे देखें तो वो कहते हैं जब तक ये हुकूमत है उसको पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीकी नज़र आता है। रही से कसर अदालतों के ज़रिए आमिर फारूक साहब के पास है ये फायरवॉल वाला मामला। 25 लाख नौजवान इसमें बेरोज़गार होने जा रहे हैं, लाखों पहले डिस्टर्ब हो चुके हैं और वालिदैन बहुत डिस्टर्ब हैं जिनके बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। हुकूमत ने हुकूमत के लिए इससे ज़्यादा मतलब सुकून की बात नहीं है, खुशी की खबर नहीं है कि फायरवॉल वाली का केस जो हामिद मीर साहब लेकर गए हैं, ईमान मज़ारी उनके वकील हैं, ये केस आमिर फारूक साहब ने अपने पास लगा लिया है। तो भूल जाएं अब आप कि फायरवॉल रुकेगी, भूल जाएं इस बात को कि इंटरनेट की स्पीड तेज़ होगी, भूल जाएं इस बात को कि अगर आप खुद ऑनलाइन काम कर रहे हैं या आपके बच्चे कर रहे हैं कि कोई इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी। बड़ा फिट जगह पे केस लगा है नून लीग का और हुकूमत का, इस निज़ाम का। तो कोई इंटरनेट की स्पीड बेहतर नहीं होगी और तबाही और बर्बादी आएगी। जब तक ये आखिरी नौजवान को भी बेरोज़गार नहीं कर लेते तब तक ये सुकून से नहीं बैठेंगे। इनकी पूरी कोशिश है कि जो 25 लाख पाकिस्तान के नौजवान लड़कियों और लड़के जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिनको सरकार ने जो है वो रोज़गार नहीं दिया हुआ, अपनी मेहनत के बलबूते पे उन्होंने ये रोज़गार हासिल किया है, इन्वेस्टमेंट डॉलर्स पाकिस्तान ला रहे हैं। लेकिन आपको पता है इस वक्त जो निज़ाम है उनका यह है कि कोई घराना सुखी ना हो, कोई एक शख्स भी सुकून से ना हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट को इतना डिस्टर्ब करेंगे। 25 लाख जो पाकिस्तानी नौजवान लड़कियों और लड़कों को रोज़गार मिला हुआ है, जिनकी वजह से 25 लाख घराने गुर्बत से निकल चुके हैं, ये 25 लाख घराने भी गुर्बत में जाएं और ये 25 लाख नौजवानों का जो रोज़गार है ये इंडिया को चला जाए, इसके लिए पूरी जो है वो कोशिश जारी है। तो ये हालात हैं, सूरत हाल है। हर मतलब किसी तरफ से कोई सुख का सांस नहीं आ रहा, किसी तरफ से कोई खैर की खबर नहीं आ रही। मसलन आप देख लें कि बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ, साउथ पंजाब में जो वाक़या हुआ, 12 जवान पुलिस के शहीद हुए, या जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, कल वज़ीर आज़म गए। आपने कोई देखा है पूरे पाकिस्तान में थोड़ा सा लोगों को होप पैदा हुई हो, कोई डिस्कस हुआ हो कि यार इतना बड़ा सानिया हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर गया तो अब दहशतगर्दों की खैर नहीं है? कोई थोड़ा सा आपको फील हुआ है? ज़रा बराबर आपको फील नहीं हुआ। शहबाज शरीफ को आपने कोई खबर चलते हुए देखी है कहीं पे सोशल मीडिया पे? मीडिया को छोड़ दें, मीडिया कंट्रोल्ड है, कि सोशल मीडिया पे कोई बात चल रही हो, किसी आम पाकिस्तानी ट्वीट कर दिया हो कि मेरा वज़ीर आज़म वहाँ पे गया है तो मुझे अब होप है कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान का मसला होगा। कोई एक बंदा बता दें, कोई एक पाकिस्तानी बता दें। खुद नून लीग वालों ने कोई ट्वीट्स नहीं की, उनको भी पता है कि इस हुकूमत की हैसियत और औकात क्या है। आप बताएं, सरफराज बुकरी को वज़ीर आला बनाया हुआ है, कोई वहाँ पे उसकी बात सुन के किसी एक बलूचिस्तान के शहरी को कुछ सुकून मिला हो कि हाँ यार हमारा वज़ीर आला इस मसले को हल करेगा? अनवारुल्लाह काकड़ को लगाया गया था यहाँ वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से उठा के, कोई आपने कोई देखा हो बलूचिस्तान में? कहाँ है अनवारुल्लाह काकड़? भेजे ना उसको,
भेजें अवाम में। इतना आपने उसको बढ़ा के कि जी एक छोटे सूबे से आप वज़ीर-ए-आज़म ला रहे हैं, तो उसको छोटे सूबे वाले वज़ीर-ए-आज़म को भेजें ना, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहा है बड़ा ताकतवर, तो उसको भेजें बलूचिस्तान में जाके 100 लोगों जाए जो दहशतगर्दी से शहीद हुए हैं उनके घरों में तो चले जाएं, जाके तो दिखाएं उनके घरों में। वो तो इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, वो तो जा ही नहीं सकते बलूचिस्तान, वो तो क्वेटा में नहीं फिर सकते सिक्योरिटी के बगैर, आम आदमी का सामना नहीं कर सकते। तो वो बलूचिस्तान के उन इलाकों में कहाँ जाएंगे जहाँ के लोग शहीद हुए, जहाँ महरूमी हैं ज़्यादा हैं, जहाँ पे मसाइल ज़्यादा हैं। तो ये बड़ी तकलीफ दे जो है वो सूरत हाल है। और मैंने आपको बताया कि हर तरफ से अब आज देखें, आज अदालतों में अज़हर मिशवानी साहब के भाइयों का केस लगा हुआ है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं उधर ही जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अज़हर मिशवानी के भाइयों को 90 दिन होने वाले हैं, 3 माह होने वाले हैं, अगवा हैं जबरी तौर पर। नईम धूल जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, अभी तक उनका नहीं पता चला। और कासिम एक PTI के कारकुन है, वो लापता हैं। इसी तरह से उमर सुल्तान जो हैं वो अगवा हैं, उसमें तो SHO को बुलाया हुआ है। SHO क्या करेगा, आगे अदालत के मुंह पे मारेगा FIR की, ये पड़ी FIR काट दिया, कर रहे हैं कोशिश, बस ख़त्म। आमिर फारूक साहब के पास है, चलता रहेगा केस। तो अदालतों को तो ये अभी मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास मामला आया। पहले मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ओपन कोर्ट में ये कहा कि वो ये नोटिफिकेशन सस्पेंड कर रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाला, लेकिन फिर शायद उनको जो रिकॉर्ड उन्होंने देखा, कुछ चीज़ें उनको बताई गई, तो उन्होंने कहा ठीक है यूनिवर्सिटी इंतजामी इसको देखे, लेकिन स्टूडेंट को हैरास नहीं करना। अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 3500 तलबा को जो हॉस्टलों से निकाला गया है और निकाला जा रहा है, अब उनके कमरे तोड़े जा रहे हैं, उनका सामान वहाँ से चोरी किया जा रहा है, सामान इधर उधर फेंका जा रहा है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा सामान चोरी हो रहा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इनकी पूरी कोशिश है कि जो ऑनलाइन जो मलिक अहमद हसन और मुर्तज़ा जैसे नौजवान हैं उनको पाकिस्तान से मायूस करें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को मायूस करें, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करें, और जो बलोच तलबा है उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करें। बलोचिस्तान में जो वाक़या हुआ उसके बाद कोयटा होटलों के ख़िलाफ़ चाबी वाले खिलौने के जरिए कैंपेन चलवाई गई कि सूबों के दरमियान नफरत पैदा करें। वफाक के साथ इल्ज़ाम है कि पसे पर्दा पैसे वफाक दे रहा है पंजाब में, जो नाम नहाद रिलीफ वाला फैसला किया गया। हर इनका फैसला जो है वो सूबों के दरमियान नफरत बढ़ाने के लिए, लोगों को पाकिस्तान से मायूस करने के लिए, नौजवानों के दिलों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों की नफरत पैदा करने के लिए, हर फैसला इनका इसी तरह का है। अब आप मुझे बताएं, ये उस दिन अदालत में भी बात हुई थी कि अगर बलूचिस्तान के तलबा हैं या सिंध के तलबा हैं जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हैं, और आप कह रहे हैं कि जी आप यकम तक तो कमरा खाली कर दें, यकम को आ जाएगा, अलाटमेंट कर देंगे। भाई वो इस वक्त जो किराए हैं, जो हालात हैं, कैसे एक स्टूडेंट जाए जनाब 5000 भर के जाए, 5000 भर के आए। और कई ऐसे फैमिलीज़ के स्टूडेंट होते हैं जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के लिए भी वो मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। तो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है, हर तरफ से बुरी खबरें, हर तरफ से मायूसी वाली खबरें। लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ, चीज़ें बेहतर होनी हैं। ये बात तय है कि ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, अल्टीमेटली फैसला होना है, इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा। चीज़ें थोड़ी सी हैं, एक काजी फाइज ईसा का डर है कि कहीं वही ना बिफर जाएँ, उनके भी रिटायरमेंट के दिन करीब आने का इंतज़ार किया जा रहा है। कुछ IMF वाले मामला फंसे हुए हैं, वो भी इन्हीं से कराने हैं। तो इस हुकूमत को घर ही भेजा जाएगा। ये हुकूमत जब तक रहेगी तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चल सकता। खैर, आते हैं जिस स्टोरी पे असल बात करनी थी, उस पर भी जाने से पहले एक और बात याद आ गई। शेख इम्तियाज़ साहब PTI के सदर हैं लाहौर के, उनके साथ जो जबर हो रहा है, 22 को उनको अगवा किया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी शो की गई, 10 दिन का उनको रिमांड दे दिया गया। अब उनकी अहलिया जिस थाने में उनकी गिरफ्तारी शो की गई, उस थाने में उनकी अहलिया को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको मेडिसिन नहीं देने दी जा रही। बिलाल मुस्तफ़ा उनके वकील हैं, उनकी मैं सुन रहा था एक ट्विटर के ऊपर उन्होंने बताया हुआ था, उनकी फैमिली, उनके बच्चों, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा, कोई पता नहीं है। उनको उस थाने से कहीं और नामालूम मकाम पे शिफ्ट कर दिया गया है। मसला ये है कि इनको पता है कि शेख इम्तियाज़ PTI के सदर बन गए लाहौर के, उनके साथ बड़ी तगड़ी अब टीम है, आयशा भुट्टा हों, मैं शराफत हों, वकास अमजद हों और अवैस यूनुस हों, इन्हें पता है कि ये बड़ी तगड़ी टीम है और मरियम नवाज़ की अब खैर नहीं है। सियासी तौर पर इनको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है, इसलिए अब शेख इम्तियाज़ साहब को निशान इबरत बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ ये जबर फस्तायत ये हो रही है और बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनकी फैमिली को कोई पता नहीं है। मतलब ये अब असल में इनको ये है कि इतना क्रश कर दो PTI की लाहौर की नई तंजीम को कि ये जुर्रत ना करें निकलने की। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी स्ट्रॉन्ग ये टीम है, बड़ा टफ टाइम मरीम नवाज साहबा को और पंजाब हुकूमत को मिलने वाला है। अब आते हैं उस बात पर कि इमरान खान साहब का आपको पता है कि वो जो गुफ्तगू करते हैं, तो बहुत सारी गुफ्तगू आप जेल से जो है वो गलत तोड़ मरोड़ कर चलवाई जाती है, ख़बरें फीड की जाती हैं और साकिब बशीर साहब पर, समी इब्राहिम साहब पर पाबंदी लगाई गई है कि वो अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि साकिब बशीर साहब आके दुरुस्त रिपोर्टिंग करते थे, समी इब्राहिम साहब आके हकायक बताते थे। तो उसकी वजह से ये होता था
कि सारा बयानिया बढ़ जाता था, क्योंकि इल्ज़ाम ये भी है कि जो वहाँ से चीज़ें आती हैं, जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं, चैनल्स वो चलाने से पहले कहीं और भेजते हैं, वो इमरान खान की गुफ्तगू वहाँ से फिर वो वेटो के आती है, वहाँ से वो चीज़ें बन के आती हैं, फिर वो चैनलों पे चलाई जाती हैं। ये इल्ज़ामात हैं। अगर ये इल्ज़ाम गलत है तो जाने देना साकिब बशीर साहब को, जाने दें समी इब्राहिम साहब को। और समी इब्राहिम साहब को अभी बैरून मुल्क सफ़र से रोका गया है, समी साहब को, और उनको ऑफलोड किया गया है। हालांकि उनका नाम ECL से निकाल दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, रिपोर्ट भी रिटर्न आ गई थी, उसके बावजूद उनको रोका गया। तो अब एक खबर चलाई गई इमरान खान साहब से मंसूब कि इमरान खान ने कहा है कि जितने भी रूपोश रहनुमा हैं, चाहे वो हमाद अज़हर हैं, चाहे वो मुराद सईद हैं, चाहे वो ज़ुबैर नियाज़ी हैं, और इस तरह से जितने भी मियां असलम इकबाल हैं, रूपोश रहनुमा हैं, उनको इमरान खान ने कहा है कि वो सामने आए। और इसको जियो ने हेडलाइंस चलाई, बार बार इसको पीटा, और पता चला कि इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। और इमरान खान ने कहा कि मत आना बाहर, अगवा हो जाओगे, जबरी तौर पे गुमशुदा हो जाओगे। ये जियो टीवी जो है पिछले 2 साल में आप देख लें, बल्कि आप पिछले 5 साल से देख लें, 2018 से देख लें, इमरान खान आया, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, बयानियाँ, महंगाई, फलाना ढींगना, ये वो सारा कुछ, माइक लेके हर जगह पहुंच जाना, सारी चीज़ें, फिर झूठी स्टोरियाँ, LNG, फलाना ढींगना, ये वो सारी झूठ के मबनी इन्होंने वो चीज़ें की। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि इमरान खान की हुकूमत गई और PDM आ गई। फिर इन्होंने उस दौरान भी PDM की करप्शन, लूट मार, उनके केसेस, महंगाई, कोई बात नहीं की। उस वक्त भी इमरान खान के खिलाफ बयानियाँ, जितने बयानियाँ जियो बनाता गया, साइफर के ऊपर जियो ने बयानियाँ बनाया, इमरान खान बरी हो चुका है। इद्दत में सहूलतकारी की, खबर मानिका के इन्होंने इंटरव्यू किया, वो सारा कुछ, बाकी सारी चीज़ों में जो जो ये बयानी इमरान खान के खिलाफ बयान बनाते रहे, वो सारे बयानी झूठ साबित हुए। और अब इन्होंने ये इस हद तक सहूलतकारी में चले गए अगवाकारों की कि अगवाकार जो हैं वो जो रूपोश PTI के रहनुमा हैं उनको नहीं ढूंढ पा रहे, लगे हुए। ज़ाहिर है पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला इन लोगों को गिरफ्तार करना है, इनको अगवा करना है। लेकिन अब अगवाकारों ने यानी जियो के ज़रिए झूठी खबर चलवाई ताकि मतलब एक माहौल बन जाए, एक दबाव आ जाए उन पर, और इमरान खान के शायद बयान क्लैरिफिकेशन से पहले कोई बाहर आ जाए और उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो अगवा किया जाए। गिरफ्तार तो मसला नहीं है होना, अगवा होना मसला है। तो इस हद तक फ्रस्ट्रेशन है अगवाकारों को कि अपने चैनल को एक्सपोज कर दिया है उनसे झूठी खबर चलवा के, और ये चैनल भी मतलब हर आने वाले दिन के साथ एक्सपोज हो रहे हैं, ओवरऑल भी, और ये जियो भी जिस तरह से झूठा बयानी बनाते हैं। माफ़ी मांगे ना आप लोगों की ज़िंदगी स्टेक पे लगा रहे हैं कि आपने झूठी खबर सारे दिन आप हेडलाइन में चलाते रहे ताकि वो बंदे बाहर हैं और वो अगवा हो जाएं, जबरी तौर पर लापता हो जाए, खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान हो जाए उनका। तो ये देखें आप, फ्रस्ट्रेशन इस वक्त इस निज़ाम की देखें, अगवाकारों की देखें कि जियो से उन्होंने झूठी खबर चलवाई, और जियो जो है उसने झूठी खबर चलाई, हेडलाइन चलाते रहे, और बाद में पता चला कि इमरान खान ने तो ये बात ही नहीं की थी। तो ये इस वक्त हालात हैं। और वैसे PTI अगर एक वाइट पेपर जारी करे इसके ऊपर कि किस तरह से जियो 2 साल तक इन्होंने साइफर के ऊपर झूठा बयानिया बनाया, वो सारा बयानिया बर्बाद हो गया जब इमरान खान को साइफर में बरी किसने किया? आमिर फारूक साहब ने। मियां गुल साहब का तो उन्होंने तो मेरिट के ऊपर फैसला करना था और अपने हलफ से वफा करनी थी, लेकिन आमिर फारूक साहब ने भी अगर इमरान खान को बरी कर दिया है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बोगस और घटिया और झूठ पे मबनी ये जो फैसला था, ये साइफर वाला था और ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन इस पे PTI को बड़ा सीरियस लेना चाहिए था, PTI को इनके ऊपर केस करना चाहिए था कि इतना झूठा इन्होंने ये झूठी खबरें, और जितनी झूठी खबरें चलाते हैं आप करें ना इनके ऊपर केस, आप इनको पैमरा में इनके खिलाफ दरखास्तें दें ताकि पैमरा भी एक्सपोज हो कि वो किस तरह के वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो एक मखसूस चीज़ कर रहे हैं और बाकी जो चीज़ें करने वाली वो नहीं कर रहे। तो बहरहाल आज के दिन अदालतों में मैंने आपको बता दिया, आज अलकादिर केस भी आज शायद कंक्लूड हो, यानी जरा जो आयु के ऊपर हो रही है वो मुकम्मल हो सकती है। फिर इमरान खान का 342 का बयान होगा, इमरान खान अपने हक में गवाह ला सकते हैं, वो भी देखना है। आज ही जो पता चला था कि तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर नोटिस हुए थे, उसमें नैब की आज जो है उसके ऊपर दलाइल हैं, उसको डिले करने की कोशिश भी की जा सकती है ताकि अभी उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत उस ऑफिस से नहीं है लेकिन उसको आगे ले जाए ताकि इस दौरान अलकादिर में जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो कनेक्ट किया जा सके। और वो है अलकादिर भी है, आज तोशाखाना भी है। और एक चीज़ और जाते जाते ये कह दूँ कि जो बलूचिस्तान के इस वक्त हालात और सूरत हाल है तो बहुत एक कंसर्न है उन लोगों का जिनकी फैमिलीज़ जो है वो जो ज़ायरीन गए हुए हैं ज़ियारात पे इराक़ और ईरान, उनकी फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं कि जो बाय रोड जिन्होंने आना है तो उसके ऊपर ये चाबी वाले खिलौने जो हैं इनको देखना होगा कि उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको किस तरह से लाना है, उसके ऊपर इनको काम करना होगा। ज़रा छोड़ दें इमरान खान का पीछा कुछ दिन के लिए, इमरान खान के ऊपर पूरी रियासत का जो फोकस है उसको हटा के
उसका आधा फोकस भी अगर बलूचिस्तान के ऊपर आप कर लें तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है, मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, महरूमियाँ ख़त्म हो सकती हैं। और 50% आप बलूचिस्तान के ऊपर लगा दें, कोई 10% आप कच्चे के डाकों पे लगा दें जो इमरान खान के ऊपर फोकस है आपका, और 50 और ये 60% हो जाएगा। 10% जो है वो लगा दें बाकी मुल्की मामलात के ऊपर, बाकी 30% आप जारी रखें इमरान खान के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है आपके लिए चैलेंज बना हुआ है इस वक्त। ऑक्सफोर्ड वाला जो चांसलर का इलेक्शन है उस पर मैं अलग भी बात करूँगा कि उसके ऊपर चैलेंज और मसला है क्या। तो ये सूरत हाल है, बस दुआई की जा सकती है। होपफुल मैं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मैं मायूस हूँ कि चीज़ें बिल्कुल इसी तरह तबाही और बर्बादी की तरफ मज़ीद जाएंगी। ये हुकूमत कोशिश पूरी करेगी कि कोई चीज़ रह ना जाए इस मुल्क के अंदर जो ठीक से चल रही हो, लेकिन एक ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात भी है, इनको ढील मिल रही है और अल्टीमेटली चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी है, क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो नहीं सकती। जिस तरह से पाकिस्तान की उन्होंने बुनियादें हिला दी हैं, बुनियादें खोखली कर दी हैं, पस्ती में ले गए हैं, गहराई में नीचे ले गए हैं चीज़ों को, तो इससे नीचे और जा नहीं सकती। बंद गली में पहुँच चुके हैं, हफ्तों की गेम है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। लेकिन इनके होते हुए नहीं जा सकता। जब तक इनको रखा जाएगा तो ये पाकिस्तान के साथ जुर्म है, और ये जुर्म करने वाले इस जुर्म को फिर अपनी सारी उम्र भी बाकी माफ़ियाँ मांगते रहें तो पाकिस्तान के लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलगनी मोहम्मद साहब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह एक वो जियो चैनल जो है वो इमरान खान के बारे में गलत प्रोपेगेंडा बनाता रहा है। शुरू से उसका वतीरा रहा है कि वो इमरान खान के बारे में एक गलत खबरें फीड करता रहा है, गलत परसेप्शन बनाता रहा है। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो इज्जत देने वाला है, इमरान खान को इज्जत अल्लाह ताला दे रहा है। और हमें चाहिए कि पहले खबर को देखें कि आया ये खबर दुरुस्त भी है कि नहीं, इसकी तस्दीक करके उसके बाद उस पर अमल करें या उसको सच माने, सच या झूठ का उसके बाद में उसका फैसला करें। पहले हमें उसकी थोड़ी बहुत तहकीक भी करनी चाहिए। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए जीस टीवी HD। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।